शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। सुनते हैं 20 नवंबर 72 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है स्थिति का आईना सर्विस। बाबा ने आज की मुरली में कहा विश्व के अधिकारी कौन बनते हैं। दूसरा बाबा ने स्वयं के सर्वाधिकार कौन कौन से हैं। तीसरा बाबा ने कहा अपनी स्थिति का आईना कौन सा है और अंतिम प्रत्यक्षता समीप कब आएगी। तो सुनते हैं 20 नवंबर 72 की मुरली स्थिति का आईना सर्विस। सदा विजयी अपने को अनुभव करते हो। जब विश्व पर विजयी बन राज्य करने वाले हो तो अब स्वयं सदा विजयी बने हो। जिस विश्व के ऊपर राज करने वाले हो उस राज्य के अधिकारी अपने को अभी से समझते हो। पहले स्वयं के सर्वाधिकार प्राप्त किए हैं वह अभी करने हैं। जो स्वयं के सर्वाधिकार प्राप्त करते हैं वही विश्व के अधिकारी बनते हैं। तो अपने से पूछो कि स्वयं के सर्वाधिकार कहाँ तक प्राप्त किए हैं। सर्वाधिकार कौन से हैं जानते हो। जो आत्मा की मुख्य शक्तियां वर्णन करते हो मन बुद्धि और संस्कार, इन तीनों स्वयं की शक्तियों के ऊपर विजयी अर्थात अधिकारी बने हो। अपनी शक्तियों के अधीन तो नहीं होते हो। जो विश्व की सेवा के निमित्त बने हुए हैं उन्हों की ये स्थिति तो सहज और स्वतः ही होगी ना। वह पुरुषार्थ कर स्थित होना पड़ता है। पुरुषार्थ की सिद्धि का अनुभव अपने में करते जा रहे हो। वह संगम का समय सिर्फ पुरुषार्थ का ही है और सिद्धि भविष्य की बात है। संगम पर ही सिद्धि स्वरूप व मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप अनुभव करना है व नहीं। अभी से ही अनुभव करना है व अंत में कुछ थोड़ा समय करना है। सिर्फ उम्मीदों के सितारे ही रहना है क्या। अभी से सिद्धि स्वरूप होना चाहिए। सिद्धि तब प्राप्त होगी, अब सुने ध्यान से, सिद्धि तब प्राप्त होगी जब स्वयं के सर्व अधिकार प्राप्त होंगे। मन बुद्धि और संस्कार तीनों को स्वयं जैसा चाहें जहां चाहें और वैसा चला सकें तो ऐसा अब हो तभी अन्य आत्माओं के मन बुद्धि व संस्कारों को भी चेंज कर सकेंगे। मन को ऑर्डर करें टिक जा तो टिक जाए। बुद्धि को ऑर्डर करें कि एकदम श्रीमत प्रमाण निर्णय बिल्कुल वैसे ही देवे। संस्कारों को ऑर्डर करें कि दैवी संस्कार कार्य करने चाहिए, वही काम हो। तो समझो फिर तो ऑर्डर में है। सारा दिन ध्यान में रखना मेरा मन 100% ऑर्डर में रहता है या इधर उधर और चीज़ें सोचता रहता है। उसको पूरा ऑर्डर में रखना है। जब बाबा ने कहा खुद के मन बुद्धि संस्कार पे फुल कंट्रोल होगा तब औरों के ऊपर भी कंट्रोल कर सकेंगे। अगर स्वयं को चेंज करने में समय लगता है वह विजयी ना है तो औरों को विजयी बनाने में समय और शक्ति ज़्यादा लगानी पड़ती है। सर्विस आप सभी की स्थिति का आईना है। तो आईने में क्या दिखाई देता है। जैसे आप पुरुषार्थी आत्माओं की स्टेज बनी है वैसे जिन्हों की सर्विस करते हो उन्हों को अनुभव होता है। अपनी स्टेज कहाँ तक बनाई है इसका साक्षात्कार सर्विस से करते जा रहे हो।
कौन सी स्टेज बनाई है, कहाँ तक पहुँचे हो, सर्विस अच्छी लगती है, खुश होकर गए हो ना। सभी से ज़्यादा खुशी किसको हुई? सर्विस की सिद्धि को देखकर खुशी हुई, बाप का परिचय लेकर गए। जैसे ब्राह्मण आत्माओं में मेजॉरिटी की स्टेज में विशेष विशेष गुण प्रसिद्ध दिखाई देते हैं, एक प्योरिटी और दूसरा स्नेह, इन दो बातों में मेजॉरिटी पास है। ऐसे ही सर्विस की रिजल्ट में स्नेह और प्योरिटी स्पष्ट दिखाई देता है अथवा आने वाले अनुभव करते हैं। लेकिन जो नवीनता व नॉलेज में विशेषता है, वह नॉलेजफुल स्टेज व मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज व सर्वशक्तिवान बाप की प्रैक्टिकल कर्तव्य की विशेषता, विशेष रूप से जो अनुभव करने का वह अभी कमी है। शक्ति अवतार नाम वाला होना है, वह शक्ति रूप का व सर्वशक्तिवान बाप का पूरा परिचय अनुभव करते हैं। आपके जीवन से प्रभावित हुए, स्नेह और सहयोग से प्रभावित हुए, लेकिन श्रेष्ठ नॉलेज और नॉलेजफुल के ऊपर इतना प्रभावित हुए जैसे निमित्त बने हुए ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, असली सेवा क्या है? बाबा के ऊपर प्रभावित करना। कई प्रवचन इतना अच्छा करेंगे, उनके ऊपर तो प्रभावित हो जाते हैं, पर बाबा से कनेक्शन नहीं जुड़ता। बाबा से हमें सबका कनेक्शन जुड़वाना है। एकदम कनेक्शन बाबा से जुड़ जाए। खुद पे प्रभावित कराना क्या चीज़, अपने में लटकाना क्या चीज़। बाबा कहते खुद में नहीं लटकाओ, और इसका सबसे अच्छा तरीका है बाबा के गुणगान। कभी भी ये नहीं कि मैं करता हूँ, मैंने ये किया, मैं अपने गुण बताएं, अपने अप्रिशिएशन करें। नो, या तो ज्ञान पे प्रभावित हो। कितनी बढ़िया बात ये ज्ञान की सुनाए। श्रेष्ठ नॉलेज और नॉलेजफुल के ऊपर इतना प्रभावित हुए, जो बाबा कहते मूल नॉलेज, सृष्टि चक्र पे प्रभावित हो, सीढ़ी पे प्रभावित हो, सतयुग इतना बड़ा वर्षा मिल रहा है उस पे प्रभावित हो, स्वयं बाप आ गया उस पे प्रभावित हो, किसका कार्य चल रहा है ईश्वरीय उस पे प्रभावित हो। तो नॉलेजफुल बाबा पे प्रभावित हो या बाबा की नॉलेज पे, श्रेष्ठ नॉलेज पे प्रभावित हो। जैसे निमित्त बने हुए ब्राह्मण स्वयं शक्ति रूप का अनुभव करने में भी परसेंटेज में करते हैं, ऐसे ही सर्विस के आईने में शक्ति रूप का अनुभव स्नेह और सहयोग की तुलना में कम करते हैं। जो कुछ चल रहा है, जो कर रहे हैं, वह ड्रामा प्रमाण बहुत अच्छा है, लेकिन अभी समय प्रमाण, समीपता के प्रमाण, शक्ति रूप का प्रभाव स्वयं शक्ति रूप हो, दूसरों के ऊपर डालेंगे, तब ही अंतिम प्रत्यक्षता समीप ला सकेंगी। बाबा ने कहा कि खुद शक्ति रूप बन, विशेष समय प्रमाण, तो दूसरों के ऊपर जो है अब वो प्रभाव शक्ति रूप का पड़े, फिर प्रत्यक्षता का डंका बजेगा। शक्ति का झंडा लहराओ, लगे वाह शिव शक्ति अवतार, कितनी शक्तिशाली, महाबली पांडव शिव शक्तियाँ प्रत्यक्ष हो जाए मैदान में। बाबा कहते ये अब झंडा लहराओ, शक्ति का झंडा लहराओ। जैसे कोई झंडा लहराया जाता है तो ऊंचा होने के कारण सभी की नज़र ऑटोमेटिकली जाती है, वाह कितना बड़ा फ्लैग। अपने शांति वन में शिव बाबा का फ्लैग कितना ऊपर तक है। तो बाबा कहते तो ऊंचा होने के कारण सभी की नज़र ऑटोमेटिकली जाती है। ऐसे ही शक्ति का झंडा अपनी श्रेष्ठता व सारी सृष्टि से नवीनता का झंडा अब लहराओ। जो कहाँ भी किसी आत्मा को अनुभव नहीं हो सकता,
ऐसा विशेष अनुभव सर्व आत्माओं को कराओ। तो सर्विस दर्पण हुआ ना, अपने सर्वशक्ति स्वरूप से सर्वशक्तिवान बाप का परिचय देने वाले, अपने शक्ति द्वारा सर्वशक्तियों का साक्षात्कार कराने वाले, विश्व पर शक्ति का झंडा लहराने वाले, स्नेही, सहयोगी और शक्ति रूप श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।